गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। पाठ 9 का पा, पाठ 9 है त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। यह पाठ जो है बच्चों छत्तीसगढ़ी में है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। कई जुग ले ओ मन ल सुरता करे जाथे जेन ह समाज अउ देश खातिर अपन सब कुछ निछावर कर देथे। ओ मन अपन जिंदगी के पल छीन ल समाज के निर्माण में लगा देथे। ओ मन समाज ले कुछु नहीं लेवय, सिर्फ दे बर जानथे। ऐसन त्यागी पुरुष दुर्लभ होथे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वैसन दुर्लभ पुरुष में एक जन रहीस। है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग उन लोगों को समाज उन लोगों को याद करता है जो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। है ना। और वो उसके अंदर त्याग की भावना होती है। वो लेना कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ देना जानते हैं। ऐसे ही एक हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है बच्चों। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के संगे संग जम्मो देश के काया कल्याण खातिर ओ मन जेन बलिदान करिस ओकरे सेती ओ मन ल जीते जियत म त्याग मूर्ति कहे जाए लागिस। है ना। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के कल्याण के लिए जिन्होंने काम किए, उन इसी वजह से उनको जीत त्याग मूर्ति कहे जाने लगे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया पहली नेता मन म ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाव बड़ सम्मान के साथ लिए जाते। है ना। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बड़े सम्मान के साथ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम लिया जाता है। ठाकुर साहेब ला छत्तीसगढ़ के युग पुरुष में घलो गिने जाते। ओ मन किसान मजदूर बनिहार मन ला सकेल के उकर अधिकार के रक्षा बर अंग्रेजी सरकार के संग लड़ाई लड़ीन और कई बेर जेल गईन। है ना। अब बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के युग पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। वो जो है किसान मजदूर बनिहार, मतलब जो मजदूरी करते हैं, है ना, उनके अधिकार के लिए वे अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किए और वो कई बार जेल भी गए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दईहान गांव के गेट ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में होए रहीस। इकर माता जी के नाम श्रीमती नर्मदा देवी रहीस। उनका जन्म 21 दिसंबर 1891 में दईहान गांव में ठाकुर दीनदयाल के सिंह के घर में जन्म हुआ। उनकी माता का नाम नर्मदा देवी था। ठाकुर साहेब जब 16 साल के रहीस त उकर बिहाव रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह की बेटी गोमती देवी के संग कर दे गिस। है ना। उनकी शादी रायपुर के ठाकुर की बेटी गोमती के साथ उनका विवाह 16 साल की उम्र में कर दिया गया था। ठीक है बच्चों। रायपुर के सरकारी हाई स्कूल अब शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से, है ना, जाना जाता है। ले मैट्रिक के परीक्षा पास करीन तेकर पाछू नागपुर के हिस्लाप कॉलेज ले इंटरमीडिएट करीन। यही बीच में पिताजी के अचानक देहावसन हो जाए के कारण उकर पढ़ाई में बाधा आ गई। है ना। इसी बीच में जब वो पढ़ाई कर रहे थे नागपुर में, तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिससे उसकी पढ़ाई में बाधा आ गया। यही कारण ओ मन घर लहुट के फिर आगू पढ़े के उकर इच्छा बने रहीस। है ना। इसी कारण उनके पिताजी के देहांत होने की वजह से वो नागपुर से वापस आ गए और उसके बाद भी उनके मन में पढ़ने की इच्छा थी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह खूबे गुणवान रहीस। ओमन बीए के परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1916 में वकालत के परीक्षा घरों पास करीन। पढ़ाई के संगे संग खेल कूद में उकर मन निज दिन लगे रहा है।
है ना। अब वो क्या किए कि बीए की परीक्षा पास करने के बाद इलाहाबाद से, है ना, उन्होंने वकालत की परीक्षा भी पास कर ली और पढ़ाई के साथ साथ वे खेल कूद में भी लगे रहते थे। जेने खिलाड़ी भावना उकर खेल जीवन में पनपिस ओह सार्वजनिक जीवन में घलो बने रहीस, है ना। बोल रहे हैं कि जैसे उनके मन में खिलाड़ी की भावना थी वैसे ही सार्वजनिक जीवन में भी उसका मन बना रहता था। जैसे खेल के मैदान में जी जान लगे रहे वैसने राजनीति में घलो जम के डटे रहे और आज़ादी के पाछू जनता के हित के रक्षा बर दिन रात लगे रहा है ना। जैसे कि वो खेल कूद में और बाकी जीवन में उनका मन था वैसे ही राजनीतिक जीवन में भी उनका मन लगा रहता था और आज़ादी के लिए भी वो हमेशा आगे रहते थे। अंग्रेजी शासन काल में देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर चले रही। ठाकुर साहेब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गई और राजनांदगांव के संगे संग तीर्थखार के गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू कर दीन, है ना। अब वो क्या हुआ, उसी समय में स्वदेशी आंदोलन चला था जिससे वो राजनांदगांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी उनका विस्तार करने लगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बन के रही। ठाकुर साहेब पढ़ैया लइका मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगावा है ना। अब वो वंदे मातरम के नारा को जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके साथ साथ वो लगाते थे। कानून के पढ़ाई पूरा करे के पाछू 1916 में वो मन वकालत शुरू कर दीस। वकालत ल ओ मन समाज सेवा के रद्दा बनाईस, है ना। वो 1916 में जब उन्होंने वकालत की परीक्षा से वकालत शुरू करी उसके बाद उन्होंने उसी को ही वकालत को ही समाज सेवा का जरिया बना लिया। वो उसी के रास्ते पे समाज सेवा के रास्ते पे चलने लगे। गरीब और कमज़ोर मन के मन ल न्याय दिवाए बर खूबेच काम करे, है ना। गरीब लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए भी बहुत सारे काम किए। राजनांदगांव के बीएनसी मिल में मजदूर मन ल हक दिवाए बर ठाकुर प्यारेलाल सिंह 1920 में सबो मजदूर ल एकजुट करके हड़ताल करा दीस, है ना। अब वहाँ पे जो बीएनसी मिल था वहाँ पे मजदूर लोगों को अधिकार दिलाने के लिए वहाँ पे हड़ताल करा दिए। मिल मजदूर मन के मांग पूरा होए के पाछू आंदोलन खत्म हुई। उनके मतलब बोल रहे हैं कि हड़ताल करने के बाद जब तक मिल के मजदूर हैं उनकी मांग पूरी नहीं हुई तब तक हड़ताल ख़त्म नहीं हुई और जब मांग पूरी हो गई तो सारे हड़ताल ख़त्म कर दिए गए। ये है देश में सही ढंग ले चलाए के संगठित मजदूर मन के पहली सबले लंबा हड़ताल रही जेन 36 दिन ले चलीस, है ना। ये मजदूर की पहली हड़ताल थी जो बहुत लंबे समय तक चली। 1920 में कांग्रेस अंग्रेजी सरकार के विरोध में शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिस। ये में ठाकुर प्यारेलाल सिंह घलो कूद गए। 1920 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया उस टाइम प्यारेलाल सिंह भी उस आंदोलन में भाग लिए। गांधी जी के कहना में वो मन 4 साल ले सरलग वकालत नहीं करीस। गांधी जी के कहने पर उन्होंने 4 साल तक वकालत भी छोड़ दी। ये समय में ठाकुर साहब राजनांदगांव के तीर्थखार में जग जागरण के खूब काम करीस और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलिन। खादी के महत्व के प्रचार करे बर ठाकुर साहब खुद चरखा चलावे और दूसर मन ला घलो सिखावे, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठाकुर साहब जो है वो वकालत छोड़ने के बाद में राजनांदगांव के आसपास में खूब बहुत सारे काम किए और साथ में राष्ट्रीय विद्यालय भी खोले और खादी का, है ना, खादी के महत्व को बताने के लिए वे खुद भी चरखा चलाते थे और लोगों को भी सिखाते थे। रायपुर आज़ादी के लड़ाई के बने जन जगह बन गए रहीस। यहाँ ठाकुर साहब के पंडित माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी और बाबू मालवीय प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई जन देशभक्त साहित्यकार मन
ले मेल मिलाप हुई, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे माधवराव सप्रे जी हैं, रामदयाल तिवारी जी हैं, मालवी प्रसाद जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, है ना। इन सब से उनकी मुलाकात हुई। गांधी जी के अगुवाई में सन 1930 में अंग्रेज मन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुई। त ठाकुर साहब तन मन धन ले वो में उमा जुड़ गए, है ना। उसके बाद जो सत्याग्रह का शुरू हुआ उसमें ठाकुर प्यारेलाल भी जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में ये मन आंदोलन के प्रमुख नेता रही। धमतरी के बनवासी मन ल उकर हक देवाय खातिर अउ अंग्रेज सरकार ल लगान नहीं दे मुहिम घलो शुरू करिस। ये अंग्रेजी सरकार ल सीधा ललकारना रहीस। एकर सेती ठाकुर साहब ला 1 साल के सजा होइस, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि लगान न देने धमतरी में, है ना, वहाँ के जो निवासी थे उनसे लगान लिया करते थे अंग्रेज, तो वो लगान नहीं देने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ा। और ये उनके ऐसा हुआ कि जैसे सीधे अंग्रेज़ों को ललकारा जा रहा है। इसकी वजह से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को भी 1 साल की सज़ा हुई। 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत कड़क भाषण दिस थे। तेकर सेती ओ मन ल पकड़ लेगिस और 2 साल के सज़ा सुनाइस, है ना। उसके बाद उन्होंने गांधी चौक में बहुत कड़क भाषण देने की वजह से अंग्रेज उसको पकड़ लिए और उनको 2 साल की फिर सज़ा सुना दिया गया। उकर सरी संपत्ति ल सरकार ह कुर्की कर लीस। ओ मन ल अउ ज़्यादा सज़ा दे खातिर ओकर वकालत के सनद घलो जब्त कर ले गिस, है ना। अब उसके बाद उनकी 2 साल की सज़ा भी दी गई और साथ में उनकी जितनी संपत्ति थी उसको भी हड़प लिया गया और उनकी वकालत का जो वकालत किए थे उसको भी रद्द कर दिया गया, उसको भी जब्त कर लिया गया। सन 1933 से ले 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकोशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। यही समय में ओ मन कई ठन योजना बनाइस, अछूत मन के उद्धार बर काम करिस, हिंदू मुसलमान भाईचारा खातिर घलो काम करिस। रायपुर में वो मन मोमिन बनकर मन ल एकजुट करके उनला बने मजदूर देवाय के काम करिस। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहब विद्वान रहिस। अपन ये ज्ञान के उपयोग ओमन समाज ला तालमेल बनाए बर करते रहा है ना। उसके बाद उन्होंने छुआछूत के ऊपर भी काम किया और उनको जो कुरान था, गीता, दोनों का बहुत अच्छा ज्ञान था और इसका उपयोग उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने में उनका उपयोग किया। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहत समय ठाकुर साहब पहली बेर 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गिस। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश के सबले ज़्यादा जन नेता मन में इकर नाव गिने जाए। ओ मन 3 बेर रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बेर विधायक चुने गए, है ना। उन्होंने जब उस टाइम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, उस समय वे विधानसभा के सदस्य चुने गए और सबसे पॉपुलर, है ना, सबसे प्रसिद्ध नेता के रूप में आज भी उनको जाना जाता है। और वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और विधायक भी चुने गए। उस समय के सीपी बरार में जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनिस त डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री बनिस। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना इकर अगुवाई में करेगी, जेन ह छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू करिस। वो ह छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रहिस। आज ये है प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवय, है ना। उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और छत्तीसगढ़ में पहले महाविद्यालय की भी स्थापना की। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करे में ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारी सहयोग दिस, है ना। उसके बाद उन्होंने
क्या किया कि सहकारिता आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। 6 जुलाई 1945 में ओमन छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के नींव रखिस। गरीब मजदूर किसान अउ आदिवासी मन के ओमन मुक्ति दूत बन गे रहिस। ठाकुर साहब के त्यागी तपस्वी अउ जननेता के एक ठन गजब रूप रहिस। भूमिहीन खेतिहर मजदूर ल भूस्वामी बनाए के परन के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति में ठाकुर साहब सिपाही बन गए, है ना। उनका एक और बहुत अच्छा काम था कि वो जो भूमिहीन मजदूर थे, जो खेत दूसरों के खेतों में खेती करते थे, उनको खेत दिलाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। वो मन जेन गांव में जाए वहाँ माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान देवे, है ना। उनके वो जहाँ भी जाते थे वहाँ के जो सेठ रहते थे, है ना, जिनके पास बहुत सारे खेत रहते थे, वो दान देने के लिए उनके आगे आते थे। यही भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा में जब जबलपुर के तीर में ठाकुर प्यारे लाल सिंह शहीद हो गए, है ना। उसके बाद में 2200 मील की लंबी यात्रा करने के बाद उनका जबलपुर के निकट उनका निधन हो गया। ठाकुर साहब आज़ादी भर जीवन भर लड़ाई लड़ी, सब आज़ादी में मिले के पाछू राजकाज संभाले ला छोड़ के समाज के निर्माण में लग गए और जीवन और उकर कामकाज इसी पीढ़ी ला कई पीढ़ी ला रद्दा दिखावत रहिस, है ना। बोल रहे हैं कि उनके कामकाज से और भी आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी वो रास्ता दिखाते चले गए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे में शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों, ये छत्तीसगढ़ी में है, उसका हिंदी में अर्थ है। इसको आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। नीचे अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, उसको आप लोगों को मैं लिखवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सो थैंक यू बच्चों।